नाहं कर्ता इति निश्चयः शान्तिं हृदे विधतु मे। ईशः स्वीयेन संकल्पेन कर्म करोति सदैव च। अर्थात मैं ही सब कुछ करता हूँ, ऐसा अहम भाव छोड़कर यदि यह निश्चय हो जाए कि मैं करता नहीं हूँ, तो हृदय में शांति स्थापित होती है। हर कर्म ईश्वर की इच्छा से होता है। वह अपनी संकल्प शक्ति से ही कार्य को संपन्न करता है। यह भाव आत्मा को संतुलन देता है और जीवन में तनाव को दूर करता है। निःस्वार्थं सेवा सततम भक्तेः निर्मल्या समम न क्रोधो न च भ्रमः तत्र विश्रांति केवलम श्रेयः। अर्थात सदैव निःस्वार्थ भाव से की गई सेवा शुद्ध भक्ति के समान होती है। ऐसी सेवा में ना कोई क्रोध होता है, ना भ्रम होता है, ना थकावट, केवल मानसिक विश्राम और आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। यह जीवन में समर्पण और शांति का स्तोत्र बनती है। वाणी न परिवर्तयेत् प्रारब्धं नाहि स्पृशति कृपा ईश्वरस्य एव जीवनम यह नवम व्रजति। अर्थात हमारी वाणी किसी के प्रति चाहे कितनी भी कठोर या उत्तेजक क्यों ना हो जाए, किसी के प्रारब्ध को नहीं बदल सकती। प्रारब्ध में परिवर्तन केवल सांवरे यानी बांके बिहारी जी की कृपा से ही संभव है। उनकी कृपा से ही जीवन एक नवीन दिशा की ओर अग्रसर होता है, सकारात्मक, शांत और संतुलित होकर। तुमने किया अथवा तुम्हारे बाद कौन करेगा जैसी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं प्रायः मानसिक असंतुलन और अप्रत्याशित क्रोध का कारण बनती हैं। अनेक बार कई व्यक्ति पूर्णतः निष्काम भाव से सेवा करते हैं, किंतु यह समाज जब उनकी निस्वार्थ क्रियाओं को अत्यधिक महत्व देकर आज तुम कर रहे हो कल कौन करेगा जैसे प्रश्न उठाता है, तो वह व्यक्ति एक प्रकार की मानसिक उलझन में पड़ जाता है। यह स्थिति उसे उसके कर्म के मर्म से विमुख कर देती है और कभी-कभी अनचाहा क्रोध उत्पन्न कर देती है और मनुष्य थकान महसूस करने लगता है। उसकी बजाय यदि ये भाव दृढ़ हो जाए कि आज भी भगवान मुझसे करवा रहे हैं, आज भी वही संभाल रहे हैं, कल भी वही संभालेंगे। मेरी चिंता, क्रोध करने और कड़वा बोलने से सामने वाले का प्रारब्ध नहीं बदल सकता, लेकिन संबंध जरूर खराब हो सकते हैं, विश्वास जरूर डगमगाएगा। वो तो सांवरे की कृपा से ही बदलेगा, यानी प्रारब्ध सामने वाले का तो सांवरे की कृपा से ही बदलेगा। मुझे सांवरे के दिए कर्तव्य पर अटिक रहना है, ना कि समाज की प्रतिक्रिया के अनुसार बदलते रहना है। तो हृदय चिंता मुक्त, क्रोध रहित और शांत हो जाएगा, प्रसन्नचित हो जाएगा और पारिवारिक कर्तव्य हो या समाज सेवा एक भक्ति की अविरल धारा जैसे बहता जाएगा। इस भाव भूमि पर व्यक्ति समाज की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों के प्रति स्थिर और समर्पित रहता है। चाहे वह पारिवारिक उत्तरदायित्व हो या सामाजिक सेवा, दोनों ही भक्ति की अविरल धारा के रूप में प्रवाहित होते हैं। ऐसे में सेवा केवल दायित्व नहीं, अपितु ईश्वर के प्रति समर्पण और माधुर्य बन जाती है। श्री राधे।